नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, क्लास को फिर शुरू करते हैं मेरे बच्चे। आज का जो सेशन होने वाला है एज को लेकर होने वाला है, आयु को लेकर होने वाला है। बेटा जो भी एज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन इससे आएंगे बनते हैं, सारे क्वेश्चन आज हम आपको क्लियर कराएंगे बिल्कुल एक एक करके। ठीक है, रोज़ शाम 8:30 बजे हमारी क्लास होती है बेटा लाइव। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा करें। बिल्कुल जीरो से बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज बेटा हमने चला रखी है आपके लिए। बिल्कुल सभी बच्चे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। सभी बच्चे जितने भी आते हैं सभी बच्चे लाइक करके आए क्लास में। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे। जय हिंद सभी को, राधे राधे सभी को, वेरी गुड इवनिंग बच्चे सभी को। जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे, फिर क्लास को शुरू करते हैं बेटा। जो सेशन होने वाला है बेटा वो आयु को लेकर होने वाला है। दो तीन चीज़ें हम आपको यहीं बता देते हैं आयु में ही। एक आयु बेटा वर्तमान होती है, एक आयु बेटा बीते हुई होती है, यानी भूतकाल वाली, भूतकाल वाली बेटा। ठीक है, वर्तमान और एक बेटा भविष्य वाली। कौन सी होती है? भविष्य वाली होती है। ठीक है, बीती हुई आयु को क्या करना है? जिसको आपने जी लिया है, ये जो बीत गई है बच्चे, क्या हुआ है? जो बीत गई है माइनस होगी। ठीक है, जिसको ख़त्म कर दिया गया है। वर्तमान बेटा जो बराबर में चल रही है, जिसको हम सभी जी रहे हैं, ठीक है, जो हमारे साथ चल रही है बेटा, वो क्या है? वर्तमान आयु है। ठीक है, भविष्य वाली बेटा जो बाद वाली है, जो आने वाली है, आने वाली है। कितनी आएगी, किसकी आएगी, कुछ नहीं पता किसी को, बस सभी वेट कर रहे हैं कि आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तीन तरीके की आयु होती है, एक बीती हुई, एक वर्तमान वाली, एक भविष्य वाली बेटा। ठीक है, जो पहले बीत चुकी है उसमें माइनस करना है, बराबर वाली वर्तमान होती है, और भविष्य वाली में क्या करना है? प्लस करना है प्यारे बच्चों। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, प्लस करना है जो आएगा बेटा। क्लियर सभी बच्चों को? तो सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से उतारेंगे, नोट्स बनाएंगे बेटा, ताकि पेपर में किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कैसे कैसे क्वेश्चनों को करना है। एक बात और है आपके लिए जो बताने वाले हैं हम। एज के अंदर जो भी काम करना है बच्चे, वो सभी के साथ करना है, सभी के साथ करना है। यानी अगर पहले की बोल रहा है तो हम सभी के साथ पहले में जाएंगे, भविष्य की बोल रहा है तो हम सभी के साथ भविष्य में जाएंगे बेटा, वर्तमान की बोल रहा है तो बेटा हम वर्तमान में जाएंगे। इस बात का सभी बच्चों को ध्यान रखना है। और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं बेटा। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी बच्चे देखते जाएंगे, उतारते जाएं। ठीक है मेरे बच्चे? ठीक है, देखें क्वेश्चन क्या आया हुआ है। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, उनकी आयु का अनुपात कितना था? 1:2 था। अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु पूछिए बच्चे। ठीक है, चलो ध्यान से देखना कैसे हम बना रहे हैं, कैसे पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आपको पेपर में बनाना है बच्चे। ठीक है, तो ये कौन है? आपका सुधीर है, और बच्चे ये कौन है? आपका आशीष है। ये कौन है? आपका आशीष है बच्चे। ठीक है, जब भी हम अनुपात में लेते हैं प्यारे बच्चे, तो उसको कहाँ पर लिखते हैं? हम भाग में लिखते हैं। ये बात सभी ध्यान रखना, अनुपात को कहाँ लिखते हैं? हम भाग में लिखते हैं। और अनुपात जो होता है वो संख्याएं नहीं होती हैं, वो कटने के बाद आती है। तो दोनों में क्या लगा दिया है हमने? मान लिया वो संख्या कौन सी है? x है, तो दोनों में लगा दिया है। अब क्या कह रहा? 12 वर्ष पहले। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको याद रखनी है, पहले में क्या करते हैं? माइनस, बीती हुई आयु में क्या करते हैं? माइनस।
एक के साथ नहीं करना है, दोनों के साथ आपको काम करना है। ये बात बस सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। दोनों में 12 माइनस कर दिया है तो कितना अनुपात बन गया था उनका, 1:2 बन गया था। लिख दिया इनको बटे में, आर पार बस गुना करनी है। देखें ध्यान से सभी बच्चे, 2 से गुना करें इसको, देखें क्या आएगा। 2 पंजे 10x माइनस के 12 दूनी 24 बराबर है 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा प्यारे बच्चों। देखते हैं, ये इधर आएगा x की तरफ तो 10 में से 7 गया, 3x आएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 12 बच जाएगा प्लस का। तो 3 से कितनी बार कट गया है, 4 बार कट गया, तो x का मान कितना आ गया है 4। जहां जहां पर आपने x लगाया है वहां वहां पर किससे गुना करनी है, 4 से करनी है मेरे बच्चे। किसका पूछा है, ध्यान से देखिए, सुधीर का। सुधीर कितना था, 5x था मेरे बच्चे। तो 5 गुना में 4 कितना हो गया है सुधीर, 20 वर्ष का हो गया। लेकिन इसने पूछा क्या है मेरे बच्चे, अब से 5 वर्ष बाद का पूछा है। तो आज ये 20 साल का है, 5 साल बाद कितने का होगा मेरे बच्चे, तो ये 25 वर्ष का होगा 5 साल बाद। तो आपका फाइनल जो आंसर आ गया है वो कितना आ गया है, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा। यानी 25 साल का प्यारे बच्चों क्या होगा, वो हो जाएगा, उसकी आयु हो जाएगी 25 बार। सभी बच्चे ध्यान से देख लें कैसे मैंने बताया, कैसे आपको करना है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। सभी बच्चे आराम से प्यार से धीरे क्वेश्चन को बनाते रहें, धीरे धीरे नोट्स बनाते रहें। सारी चीज़ें एक एक करके आप बिल्कुल अच्छे से कवर कर लें ताकि पेपर में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आए मेरे बच्चे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें क्या क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे सभी बच्चे देखें। राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5। तो वही काम करेंगे हम, यहाँ राम लिखेंगे और यहाँ मेरे बच्चे क्या लिखेंगे, रमेश लिखेंगे, ठीक है। राम कितना है, 3x है, और रमेश कितना है, 5x है। दोनों के साथ x लगा दिया है, कोई बात नहीं। कितने वर्ष, 7 वर्ष के बाद मेरे बच्चे, जब बाद बोला जाए तो क्या लगाना है, प्लस लगाना है दोनों में। जो भी काम करना है दोनों में करना है, ठीक है। बाद बोले तो प्लस लगाना है, पहले बोले तो क्या लगाना है, माइनस लगाना। वो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है, इस बात का आपको ध्यान रखना। कितना अनुपात हो जाएगा, वो 4:5। 4/5 लिख दिया है, आर पार गुना कर दो। 5 तिया 15x हो गया है, प्लस में 5 17 35 हो गया है। 4 पंजे 20x हो गया है, प्लस में 4 सत्ते 28 हो गया मेरे बच्चे। एक्स एक्स को एक तरफ ले आए, 20 प्लस का इधर आके तो माइनस का 5x बचेगा 15 को घटाने के बाद। ये इधर जाएगा तो मेरे बच्चे कितना बच जाएगा इसमें से, ध्यान से देखें सभी बच्चे, कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 28 माइनस 35, ठीक है। तो 5x बराबर ये बचेगा माइनस का 7, x से x कट गया है, ये कितना आ गया x का मान, 7/5 आ गया मेरे बच्चे। कितना आ गया है, 7/5 वर्ष आ गया। अब किसका पूछा है आपसे, देखें रमेश की आयु पूछा है, और रमेश की आयु कौन सी है, 5x है मेरे बच्चे। तो 5x है रमेश की आयु, तो x का मान कितना आया है, 7/5 आया है। 5 से 5 कट गया है तो कितने वर्ष का आ गया रमेश, 7 वर्ष का मेरे बच्चे आ गया है। तो फाइनल आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी बच्चे ध्यान से उतारते रहें, सीखते रहें, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहें मेरे बच्चे। सभी बच्चे लाइक करें क्लास को, सभी शेयर करें क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में आया करें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, पेपर में सारी चीज़ें आप सोल्व करके आओ, ठीक है मेरे बच्चे। सारी चीज़ों को एक एक करके करवाया जा रहा है, बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चली हुई है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे। आई होप सभी ने उतार लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अनुपात होगा तो कहाँ लिखना है प्यारे बच्चों, हमें बटे में लिखना है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। ध्यान रखें बच्चे, कौन सा क्वेश्चन आ गया, गुनी वाले। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे गुनी वाले। जब भी गुनी वाले क्वेश्चन आएंगे तो कहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम इनको बराबर में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, हम इनको बराबर में लिखते हैं, ठीक है। याद रखना सभी बच्चे, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। तो ये पिता हो गया आपका,
और ये कौन हो गया, पुत्र हो गया। हमने मान लिया पुत्र x का है तो पिताजी इसके क्या है, 4x के हैं, यानी 4 साल 4 गुने हैं इसके। ठीक है, हमेशा पिता ही बड़ा होता है, पुत्र छोटा होता है बेटा। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो पहले का मतलब है माइनस, इसमें भी माइनस कर दिया, इसमें भी माइनस कर दिया। ठीक है मेरे बच्चे, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से क्या हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। ये बात आपको समझने वाली है। गुनी में सभी बच्चे नोट कर लेंगे इस बात को। गुनी में जब बाद वाली गुनी बोली जाए, बाद वाली गुनी बोली जाए, बोली जाए तो उसको छोटे वाले के साथ गुना करना है, वाले के साथ गुना करना है मेरे बच्चे, गुना करना है। सभी बच्चे इसको नोट कर लें ताकि कभी भी गुना वाला क्वेश्चन आए तो सभी बच्चों के ध्यान रहे बात। ठीक है, तो छोटा कौन है, पुत्र है, तो पुत्र को किसके साथ लगा दिया, 9 के साथ लगा दिया। ठीक है, कर दें। 4x माइनस 5 बराबर है 9x माइनस 45। ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस के 5x और ये इधर जाएगा तो माइनस के 40 बचेगा। 5 से कितनी बार कट गया है, 8 बार कट गया मेरे बच्चे। तो x कितना आ गया है, 8 वर्ष का इसका पुत्र आ गया है। पूछा किसका है, वर्तमान पिता की। क्या पूछा है मेरे बच्चे, पिता की वर्तमान आयु पूछे। तो पिता कितने साल का था, 4x का था। तो 4 गुना में x का मान कितना है प्यारे बच्चों, 8 है। तो 8 चौक क्या हो जाएगा, 32 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देख लें, ध्यान से इसको उतार लें। अच्छा क्वेश्चन है गुनी वाला जब पूछा जाएगा आपसे। ठीक है मेरे बच्चे, कैसे कैसे किया है सभी बच्चे ध्यान से देख लें। जो मैंने नोट लिखवाया है उसको सभी बच्चे ध्यान से देख लें, क्या क्या चीज़ मैंने बताई है, किसके साथ वो गुनी को उसको लगाना है मेरे बच्चे। ठीक है, ध्यान से देख लें सभी बच्चे। आई होप सभी को समझ आ गई होगी बात, सभी ने क्लियर कर भी लिया होगा। ठीक है मेरे बच्चे, कहाँ पर लिखना है गुनी को, कैसे करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें, योगफल से क्वेश्चन पूछा गया है, योगफल से क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार ऐसा ही क्वेश्चन हम देखते हैं, शायद कोई और मिल जाए आपको, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी चीज़ों को समझने में। देखें मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। गुनी वाला ही क्वेश्चन अभी मैंने करवाया है, ये भी गुनी वाला क्वेश्चन है, ताकि थोड़ा बहुत किसी को प्रॉब्लम रह गया हो तो वो उसको दोबारा से क्लियर कर ले। ठीक है मेरे बच्चे, देखते हैं। एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, ये महिला और ये पुत्र। पुत्र हमने किसका मान लिया, x मान लिया। जब गुनी बोले तो आपको गुना में लिखना है, बड़ी बोले तो आपको प्लस में लिखना है मेरे बच्चे, ये बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया 28 वर्ष बड़ी है, तो ये कितना हो जाएगा, देखें सभी बच्चे, ये हो जाएगा x प्लस 28। क्योंकि जब पुत्र x का है तो वो 28 वर्ष बड़ी है, उसकी महिला है जो उसकी माता जी है। ठीक है मेरे बच्चे, 3 वर्ष बाद, तो दोनों में 3 वर्ष बाद जोड़ देंगे हम। 3 वर्ष बाद बोल रहा है तो दोनों में 3 प्लस कर दिया है मेरे बच्चे। ठीक है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। तो दोगुना किसके साथ करना है मेरे बच्चे, छोटी वाली के साथ करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है,
इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये 31 आ गया है, ये 2x प्लस में 6 आ गया मेरे बच्चे। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का x आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा। माइनस से माइनस, उम्र माइनस नहीं होती है मेरे बच्चे, कभी भी एज माइनस नहीं होती है। ठीक है, एज हमेशा प्लस रहती है। तो x का मान कितना आ गया है, 25 वर्ष आ गया। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी मेरे बच्चे, x ही तो थी। अब x का मान कितना आ गया है, 25 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। क्लियर सभी बच्चों को? अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब बड़ा बोले तो प्लस में लिखना है, गुनी बोले तो उसके साथ गुना में करके लिखना है। जब ये 28 गुनी बोलता है तो मेरे बच्चे 28x लिखते, लेकिन उसने बड़ा बोला है तो क्या लिख दिया, x प्लस 28। छोटा लिख देता तो x माइनस 28 लिख देते हम। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। देखें सभी बच्चे, योगफल वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गए। सारी टाइप आज करवा देंगे बेटा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी। सारी चीज़ एक एक करके बताएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, सारी चीज़ एक एक करके आपको समझ लेनी है, नोट्स बना लेनी है, उतार लेनी है बेटा। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। तो ये पिता है, प्लस में ये कौन है, पुत्र है। इन दोनों की आयु कितने वर्ष की है, 60 वर्ष की मेरे बच्चे। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, 6 वर्ष पहले, यही बात ध्यान करने वाली है, इन्हीं बातों को ध्यान से देखें बस बच्चे। 6 वर्ष पहले दे रखा है। पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, 5 गुनी है। गुनी है तो x और 5x मान लिया मेरे बच्चे। अब जब योगफल दे रखा है वर्तमान में और गुनी दे रखी है कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, तो याद रखना हमेशा कंपैरिजन सेम आयु का करते हैं, सेम काल का करते हैं, काल या आयु का करते हैं मेरे बच्चे, करते हैं। इसका मतलब ये है कि वर्तमान है तो वर्तमान के साथ ही पुट करेंगे, भविष्य की है मेरे बच्चे तो भविष्य के साथ पुट करेंगे, भूतकाल की आयु बीती हुई आयु है तो बीती हुई आयु के साथ पुट करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें। तो ये कौन सी है, 6 वर्ष पहले है, और ये कौन सी है, वर्तमान की है। तो इन दोनों को क्या कर लिया जाए, 6 वर्ष आगे ले दिया जाए, तभी इसके क्या होगा, ये वर्तमान में पहुंचेगा। तो 6 वर्ष इसके साथ जोड़ दिया जाए और 6 वर्ष इसके साथ जोड़ दिया जाए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, वर्तमान हो जाएंगे। अब दोनों की आयु का योग कितना दे रखा है आपको, 60 दे रखा है। सभी बच्चे ध्यान से देख लें कैसे बताया है। 5 गुनी थी, 5x हो गया, उसका x हो गया। वर्तमान आयु 60 वर्ष है तो दोनों ये कितने थे, 6 वर्ष पहले थे, इनको वर्तमान में लाने के लिए 6 साल क्या कर दिया है, आगे कर दिया है। ठीक है, कोई बच्चा 6 साल पहले 10 वर्ष का था, 6 साल बाद कितने का हो जाएगा, वो 16 साल का हो जाएगा। यही था 5x का था, 6 साल बाद 5x प्लस किसका हो जाएगा मेरे बच्चे कितने का हो जाएगा, 5x प्लस 6 का हो जाएगा। तो दोनों में ऐड कर दिया है, 5x और 1 कितना हो गया, 6x हो गया है। 6 और 6 कितना हो गया मेरे बच्चे, 12 हो गया है, 60 हो गया है। बस ये बात ध्यान रखना, सेम आयु के साथ कंपैरिजन करना है, अलग अलग मत कर देना। ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 48 हो गया है। किसका हो गया, 8 हो गया है। प्यारे बच्चों कितना आ गया, 8 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। यानी पुत्र कितने का है, 8 का है 6 साल पहले। तो क्या पूछा है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताए। 6 साल पहले या 8 वर्ष का है पुत्र, 6 साल बाद कितने का हो जाएगा मेरे बच्चे, 14 वर्ष का हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखें कैसे बताया। 6 वर्ष पहले 8 साल का था, 6 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 14 वर्ष का हो जाएगा मेरे बच्चे। तो फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से चीज़ों को देखें, इधर उधर की बातों में आपको सामने वाला फंसा सकता है, एग्जाम में फंसाया जा सकता है। बस आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चनों को बनाया जाता है,
कभी भी गलती करोगे नहीं, आप बिल्कुल एकदम सटीकता के साथ सही आंसर मेरे बच्चे सभी करके आएंगे। क्लियर सभी बच्चों को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उतारते रहे मेरे बच्चे, नोट्स जरूर बनाते रहे। मैं बार बार हर चीज में कहता हूँ नोट्स बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है? कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को हो तो नंबर मैंने ऊपर दिया हुआ है, कोई भी बच्चा पूछ सकता है, नंबर पर कॉल कर सकता है मेरे बच्चा, ठीक है? योगफल वाला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया है। किरण, संयोग और नम्रता की आयु का योगफल 93 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनका अनुपात, वही क्वेश्चन आ गया है दोबारा से। या तो आप इसको क्या ले जाओ, वर्तमान में ले जाओ, या योगफल को क्या ले जाओ, आप पीछे ले जाओ, लेकिन जो पूछा गया है उसमें हमें ले जाना है। संयोग की वर्तमान आयु हमसे पूछी गई है, तो सभी को क्या बनाया जाए प्यारे बच्चों, वर्तमान बनाया जाए, ठीक है? तो के किरण, एस संयोग, एन फोर नम्रता, इनकी आयु का योगफल क्या दिया गया है, 93 आपको दिया गया है, 93 आपको दिया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों? 10 वर्ष पूर्व का अनुपात आपको दिया गया है, 10 वर्ष पूर्व कब का अनुपात दिया गया है, 10 वर्ष पूर्व का आपको अनुपात दिया गया है कितना, 2, 3 और 4 दिया गया है, 2, 3 और क्या दिया गया है, 4 दिया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है? तो इसको भी कहाँ ले जाना पड़ेगा हमें, वहीं पर ले जाना पड़ेगा। कहाँ ले जाना पड़ेगा, वहीं पर ले जाना पड़ेगा, ठीक है? तो सभी के साथ क्या लगाना है आपको, 10-10 लगाना है। 2x + 10, 3x + 10, 4x + 10। अब ये वर्तमान में आ गया है, और वर्तमान का योगफल कितना दे रखा है, 93, 93 आपको दे रखा है, ठीक है बच्चों? अब सभी को देखते हैं क्या इसका निकल कर आने वाला है। देखें, 2x और 3x, 5x, 5 और 4 9x हो गया है, 5 और 4 कितना हो गया है, 9x हो गया है। 10 10 20 और 10 30 हो गया मेरे बच्चों, कितना हो गया है, 30 हो गया है, बराबर है कितना आ गया है, 93 आपका आ गया है, ठीक है? तो 9x बराबर है, ये इधर जाएगा तो किसका, माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 63 बच जाएगा। तो ये कितनी बार कर जाएगा, x बराबर है 7 बार कर जाएगा, इसका मतलब x का मान कितना आ गया है, 7 आपका आ गया है, ठीक है? जहां जहां पर आपने x लगाया है वहां वहां पर गुना करेंगे, लेकिन पूछा किसका है, बस उसी को करना है आपको। संयोग की वर्तमान आयु पूछी है, तो संयोग कौन सा था, दूसरे वाला, देखें ध्यान से। तो 7 आपका आ गया है, 7 तिया कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। लेकिन याद रखना ये 21 आंसर नहीं आया मेरे बच्चे, ये 21 कब थी, 10 वर्ष पहले थी मेरे दोस्तों। कब थी, 10 वर्ष पहले थी, वर्तमान की पूछी गई है। 10 साल पहले कोई व्यक्ति 21 का था, 10 साल बाद कितने का हो जाएगा मेरे बच्चे, 31 वर्ष का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 31 वर्ष का आपका आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, कितने वर्ष, 31 वर्ष की आयु उसकर आ गई है बेटा, ठीक है? कितनी आ गई है, 31 वर्ष की आयु आ। आई होप सभी को समझ आई होगी बात। उतार लें सभी बच्चे, ध्यान से देखें कैसे किया है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखें। पेपर में सभी बच्चों को क्वेश्चन बनाकर आना है, कैसे भी करके आप सीखें, क्वेश्चन बिल्कुल आपसे रहना नहीं चाहिए, सभी बच्चों को बनाना है क्वेश्चन, ठीक है मेरे बच्चों? करें शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी बच्चे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं बेटा, सभी अपने यारों दोस्तों से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा करें। बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है आपके लिए, बिल्कुल शुरू से कोई भी बच्चा तैयारी करना चाहता है तो हमारे साथ जुड़ सकता है, बिल्कुल एक एक चीज़ उसके लिए बताई जा रही है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी बेटा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें मेरे बच्चे, अब की बार क्वेश्चन पूछा गया औसत आयु से। आयु में औसत आयु से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो भी अच्छे होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, औसत आयु से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। 5 लड़कों की औसत आयु कितने वर्ष है मेरे बच्चे, 5 लड़कों की औसत आयु है 16 वर्ष।
तो औसत आयु क्या होती है मेरे बच्चे? टोटल औसत आयु निकालनी पड़ेगी। कैसे? जितनी भी औसत आयु दे रखी है 16 वर्ष, वो हर किसी के हिस्से में आई है, हर एक का मान है बेटा। और 5 लड़के हैं ऐसे, तो टोटल कितनी आ जाएगी आपकी? इसको इससे गुना करके आ जाएगी। ठीक, कितनी आ जाएगी? 80 आपकी आ जाएगी। जिनमें 4 लड़कों की है, 4 लड़कों की कितनी है? 16 वर्ष 3 महीने है। 16 वर्ष 3 महीने है, तो हम इसको भी क्या बना लिया जाए प्यारे बच्चों? क्या बना लिया जाए? इसको भी साल बना लिया जाए। ठीक है, तो कितना हो गया? 16 चौका 64 और 1 65/4। जैसे इसको गुना किया है तो प्यारे बच्चों इसको भी गुना कर लिया जाए। 4 से 4 आ गया है। कितना आ गया है? ये 65 आ गया है। पांचवें वाले की पूछी है, तो बड़े में से छोटे को क्या कर देना है प्यारे बच्चों? माइनस कर देना है। तो कितने वर्ष आ गई है आपकी? 15 वर्ष आ गई है मेरे बच्चे। कितना आंसर आ गया है पांचवें लड़के का? 15 वर्ष आ गया मेरे बच्चे। ध्यान से देख लें, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कैसे कैसे बताया है, कैसे कैसे बनाया है इसको। 5 की है 16 तो 80 हो गया है। 4 की है 16 वर्ष 3 महीने है, तो इसको क्या बना लिया है? साल बना लिया है। तो उसी में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 65 आ गया है। तो 80 में से 65 गए तो 15 आपका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, क्या क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। योगफल वाला क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया है। अब की बार उसके साथ साथ अंतर भी आपको दिया गया है। कैसे करना है देखें सभी बच्चा। राधा और रमा की आयु का अंतर कितना दिया गया है? 6 वर्ष दिया गया है। और उनकी आयु का योगफल कितना दिया गया है? 26 वर्ष दिया गया है। लिखते हैं राधा प्लस रमा का अंतर दिया गया है, तो माइनस करना है 6 वर्ष। और दोनों का योगफल क्या दिया गया है? रमा का 26 वर्ष दिया गया है। जब योगफल दे रखा हो और अंतर दे रखा हो तो बहुत सारी चीजें हमने ऐसे आपको पहले भी बताई है। कैसे करना है? बड़ी आयु और छोटी आयु, छोटी आयु आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बड़ी आयु जब भी निकालनी हो तो दोनों को प्लस करके 2 से भाग करना है। छोटी जब भी निकालनी है तो दोनों को माइनस करके 2 से भाग करना है। ये 32 हो गया, 2 से भाग किया, कितने वर्ष आ गया है? 16 वर्ष आ गया है। माइनस किया 20/2, ये कितना आ गया है? 10 वर्ष आ गया है। क्या इसने पूछा है? देखें ध्यान से। यदि वह रमा से बड़ी है, राधा की आयु ज्ञात करी। यदि वह रमा से बड़ी है तो रमा की आयु कितनी आ गई है? 10। और राधा की कितनी आ गई है? 16 वर्ष। क्योंकि राधा उससे बड़ी है तो 16 वर्ष वाला ही आपका बड़ा होगा। तो फाइनल आंसर आपका कितना हो गया है? 16 वर्ष आपका आंसर आ गया। सभी बच्चे ध्यान से देख लें, उतारते रहें, नोट्स बनाते रहें, ताकि आपको कोई दिक्कत पेपर में नहीं आए। आई होप सभी को समझ आ गया होगा कैसे कैसे बताया। सभी बच्चे ध्यान से देख लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु से 6 गुनी थी। ये आदमी और इसका कौन है? ये पोते हैं। ठीक है, 6 गुनी थी, तो ये 6x हो गया है। और ये क्या हो गया? x हो गया। कितने वर्ष पहले थी ये? 3 वर्ष पहले थी। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद देखें ध्यान से, मैं आपको बता देता हूं। जब पहले वाली आयु भी बोले, पहले वाली बोले और बाद वाली भी बोले, और बाद वाली बोले, तो दोनों को प्लस करके लिखना है।
दोनों को प्लस करके लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है, प्लस करके लिखना है, एक ही बार में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, सभी बच्चे लिख लें इस चीज़ को। तो 3 पहले था, 3 वर्ष बाद हो गया है, तो दोनों में कितना ऐड कर दिया है आपने, 6 ऐड कर दिया है। ठीक है, तो क्या बोला है उसने, आयु के 4 गुने से। तो हमेशा बाद वाली जो गुनी होती है हम किसके साथ लगाते हैं, छोटे के साथ लगाते हैं बच्चे। 4 गुने से कितना अधिक है, 6 अधिक है मेरे बच्चे, तभी इसको हम बराबर कर सकते हैं। तो 6 गुना कहाँ पर, 4 गुने से 6 अधिक है, तो 6 भी कहाँ पर प्लस कर दिया है, पोते वाली आयु में, क्योंकि आदमी तो पहले ही बड़ा था। ठीक है, तभी इनको दोनों को क्या कर पाएंगे, हम बराबर कर पाएंगे। ठीक है, करते हैं। तो 6x प्लस में 6, 4 के अंदर गुना करो, 4x प्लस में 4 छिंग 24, प्लस में ये आ गया 6। ठीक है, तो ये आ गया 6x प्लस में 6, तो ये आ गया 4x प्लस में 24, और 6 कितना आ गया, 30। इसको इधर ले जाएंगे हम, कितना हो जाएगा, 2x। इसको इधर ले जाएंगे, 24 हो जाएगा। 2 से कितनी बार कट गया है, 12 बार आपका कट गया है। तो x का मान कितना आ गया है आपका, 12 आ गया। क्या पूछा है आपसे, पोते की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है मेरे बच्चे, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो पोते जो x वर्ष के थे वो कब थे, 3 साल पहले वो x वर्ष के थे, x कितना आ गया है, 12 वर्ष। ठीक है, लेकिन उसने वर्तमान पूछा है, कोई 3 साल पहले 12 वर्ष का था, आज कितने का हो गया है। तो आगे आने के लिए उसमें क्या करेंगे, 3 वर्ष प्लस करेंगे मेरे बच्चे, कितना हो गया है, 15 वर्ष हो गया है। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 15 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, बी आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देख लें कैसे कैसे किस किस के साथ हमने गुनी किया है, किस किस के साथ हमने प्लस किया है। पहले वाली और बाद वाली आपको दोनों एक साथ दी गई हो तो क्या करना है, दोनों को प्लस करके लिखना है, अलग अलग से क्वेश्चन नहीं बनाना है। ठीक है, वरना आप बाद में चीज़ों में फंस जाओगे, किसको जोड़ें किसको नहीं जोड़ें। ठीक है, एक ही बार दोनों को प्लस करके लिखें आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, अब की बार योगफल भी हो लिया है, अंतर भी हो लिया है, अब की बार चलते हैं हम गुणनफल की तरफ। गुणनफल मतलब अब की बार आपको गुना में चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, इसको कैसे बनाना है देखते हैं। वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं वरुण को, और यहाँ पर लिख देते हैं उसकी बहन को। ठीक है, तो बहन की आयु से कितने गुनी है, 3 गुनी है, तो ये x हो गया है, और ये कितना हो गया, 3x हो गया। क्लियर सभी को यहाँ तक। अब से 6 वर्ष बाद, जब बाद के लिए बोले तो दोनों में क्या कर देना है, 6 6 प्लस कर देना है। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो भी काम करना है दोनों में करना है। बाद बोले तो प्लस करना है, पहले बोले तो क्या करना है, माइनस करना है। किसी एक चीज़ में मत कर देना, वरना दूसरी चीज़ गड़बड़ा जाएगी, गड़बड़ आ जाएगी, आंसर से आप भटक जाओगे। ठीक है मेरे बच्चे, चलो दोनों में 6 6 ऐड कर दिया है। उन दोनों की आयु का गुणनफल, जब गुणनफल वो बोल रहा है तो बीच में प्यारे बच्चों हमें क्या लगा देना है, वो खुद बोलकर चल रहा है, दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, 231 हो जाता है। ठीक है, तो वरुण की वर्तमान आयु बताएं। ठीक है, तो करते हैं गुना, 3x की x से गुना करी तो 3x स्क्वायर हो गया, प्लस में ये 6 तिया 18x हो गया, ये कितना हो गया, 6x हो गया, प्लस में 6 छांगने 36 हो गया, और कितना है, 231 आपका दिया हुआ है। तो 3x स्क्वायर प्लस में 18 और 6 कितना हो गया, 24x हो गया। 36 को हमें इधर ले जाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 195 बच जाएगा। ये इतना बड़ा आ रहा है, इसको क्या कर लेते, 3 से डिवाइड कर देते हैं, सारी इक्वेशन को छोटा हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिवाइड बाई 3। ठीक है, किसी बच्चे को बनाने में इतनी बड़ी इक्वेशन को दिक्कत हो तो उसको छोटा कर लेते हैं। डिवाइड बाई क्या कर दिया, 3 कर दिया है। ठीक है, तो क्या कर दिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस में यहाँ से 8x बचेगा, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा, 3 से डिवाइड करो इसको, 3 छिंग 18, 3 पंजे 65 बराबर 0। अब यहाँ से आपके सामने एक द्विघात समीकरण ये बनकर आ गई है। ठीक है, तो आपको फैक्टर करने हैं दो ऐसे जिनका जो गुणनफल है वो आना चाहिए 65 यानी 65, और प्लस करने के बाद क्या बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए।
ठीक है, तो करते हैं इसको। 8x माइनस 65 बराबर 0। तो इसके दो फैक्टर होंगे, कौन कौन सा? 100 प्लस के हम क्या ले लेते हैं, 13x ले लेते हैं, और माइनस का 5x ले लेते हैं बच्चे। ठीक है, माइनस का 65 हो गया। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, यहाँ से x प्लस में 13 निकल के आएगा एक तो, और यहाँ से x माइनस में 5 निकल के आएगा। ठीक है, और बराबर में क्या है, ये 0 है मेरे बच्चे। ठीक है, यहाँ से इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बस आपको ये देखना है कौन कौन से फैक्टर आएंगे। ठीक है, तो देखो जब आप x प्लस 13 को बराबर 0 के रखोगे तो यहाँ से माइनस की वैल्यू आ जाएगी 13, और ये माइनस का है तो यहाँ से वैल्यू x बराबर क्या आएगी, प्लस के 5। आयु कभी माइनस नहीं होती है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, नहीं लेंगे मेरे बच्चे। आयु कभी क्या नहीं होती है, माइनस नहीं होती है। क्या ले लेंगे हम, 5 को ले लेंगे। अब पूछा क्या है उसने, वरुण की वर्तमान आयु बताएं। तो वरुण कहाँ है, वरुण आपका ये रहा। ठीक है मेरे बच्चे, तो वरुण कितना है, 3x है। तो 3 गुना में x का मान कितना आया है, 5 आया है। तो 5 दिया कितना आ जाएगा, 15 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर, 15 आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है मेरे बच्चे, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो जब गुणनफल बोले तो आपको बीच में गुना लगाना है, योगफल बोले बीच में प्लस लगाना है। ठीक है, अंतर बोले बीच में माइनस लगाना है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ध्यान रखनी है पेपर के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें क्या दिया गया है। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है। चलो करते हैं, देखें ए की जो आयु है वो बी की आयु से 3 गुनी है। मैं इसको 3 मान लूँ, मैं इसको 1 मान लेता हूँ। ठीक है, और सी की आयु की आधी है। सी की आयु की क्या है, आधी है। ठीक है, किसकी, ए की। तो सी की कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे, 6 हो जाएगी। देखना ध्यान से, ये इससे 3 गुना ज़्यादा है, और ये सी की आयु की ए कितनी है, 3 है। आधी है मतलब 6 का आधा कितना हो गया, 3 हो गया। डायरेक्ट बना दिया है आपने, बहुत अच्छी बात है। जब क्या कह रहा है, इन दोनों सभी का योगफल कितना है, 120 है। कर दो, 3 प्लस 1 प्लस 6, 6 रिक 7 और 3 10, तो 10 बताता है कितने को, 120 को। 1 बताएगा कितने को, 12 को। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, ए की आयु ज्ञात करें। ए कितना है प्यारे बच्चों, ए हिस्सा कितना है आपका, 3। 1 का हिस्सा कितना आया है, 12। तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 वर्ष आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल हो जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो सभी टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं एक करके, सभी बच्चे ध्यान से सीखते रहें, चीज़ों को उतारते रहें, नोट्स बनाते रहें, ताकि पेपर में आराम से क्वेश्चन को बना कर आए आप सभी बच्चे। ठीक है, चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें क्या क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखते हैं। आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी, अब से कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद 62 वर्ष की होगी, तो अनिल की वर्तमान आयु बताएं बच्चे। ठीक है, चलो बनाते हैं, कैसे बनेगा। सारी चीज़ों को ध्यान से सीखते रहें, कैसा भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए सभी बच्चों को बना के आना है। ठीक है, तो आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, ये आलोक है, आलोक है, और ये अनिल है। ठीक है, तो ये कितना है, 3:4 है। यदि आलोक की आयु, तो ये 3x हो गया है और ये 4x हो गया। ठीक है, आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद, तो आलोक कहाँ, ये रहा 3x, 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे, 62 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो 3x में 20 जोड़ दिया, 62 वर्ष इसको करना है। तो 3x बराबर है, इसको 20 को इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 3 से कितनी बार कट गया है, 14 बार कट गया है। क्लियर सभी बच्चों को। अब पूछ रहा है वो, तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो अनिल कितने का है, 4x का है मेरे बच्चे। x का मान कितना है, 14 आया है, तो 14 चौका कितना हो जाएगा, 56 वर्ष की आयु उसकी आ जाएगी। तो फाइनल आपका आंसर क्या हो जाएगा, 56 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। आई होप चीज़ों को समझ रहे होंगे, कर भी रहे होंगे, प्रयास धीरे धीरे करते रहें।
सभी बच्चे नोट्स आपको बेटा बनाने जरूरी हैं, क्योंकि गणित का एक ही फंडा है, जितना आप करोगे प्रैक्टिस इतनी चीज़ों को आप सीखोगे। बनाते जाओ, करते जाओ, लिखते जाओ चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एक बार में नहीं आती हैं, जितनी बार उसको आप कोशिश करोगे, लिखते जाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप लिखते लिखते ही चीज़ों को आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे कैसे इन क्वेश्चनों को बनाते थे। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन बनाने में आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, और अपनी लिखी हुई चीज़ आप बाद में कभी भी देख सकते हैं, ताकि क्या होगा, अपनी राइटिंग में चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं कि हमने इसको कैसे लिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दस वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 42 वर्ष थी। अब परिवार जिनमें पति पत्नी और उसका पुत्र शामिल हो गया है, क्या हो गया, शामिल हो गया है पुत्र भी, की औसत आयु 39 वर्ष है। पुत्र की उम्र बताए बेटा। जब पारिवारिक औसत पूछी जाती है बेटा, क्वेश्चन के ऊपर लिखना है बेटा पारिवारिक औसत। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पारिवारिक औसत से क्वेश्चन पूछे तो कैसे आपको बनाना है। ठीक है, 10 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत उम्र कितनी थी। देखो, ये 10 साल पहले की है। 10 वर्ष कब की है, पहले की है। ये पति प्लस में पत्नी कितनी है, 42 है। दो लोग हैं तो 42 दूनी कितना आ जाएगा, 84 हो जाएगा। ये 10 वर्ष पहले की है, तो आज कितना रहा होगा, पति भी 10 साल बढ़ गया होगा, पत्नी भी 10 साल बढ़ी होगी। ठीक है, तो दोनों 10 और 10 कितने बढ़ गए होंगे, 20 वर्ष बढ़ गए होंगे। तो हम इसको वर्तमान में लेकर आते हैं तो कितना बन जाएगा, 104 वर्ष। तो दोनों की औसत उम्र जो आज है वो कितनी है, 104 वर्ष है। अब परिवार में, अब मतलब वर्तमान की बात चल रही है, पति पत्नी और उनका पुत्र शामिल है। तो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, जिनकी कितनी है, 39 वर्ष है। तो 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 2 11 वर्ष। तीनों लोगों की औसत आयु कितनी है, 111 वर्ष, सॉरी 117 वर्ष। ठीक है, तो ये 104 से 117 पर कैसे हुई होगी, क्योंकि इसका पुत्र आ गया है, उसके कारण हुई होगी। तो पुत्र मेरे बच्चे कितने साल का आ गया है, 13 वर्ष का। तो पुत्र का जो उम्र है, जो आंसर है मेरे बच्चे, वो कितने साल का आ गया है, पुत्र 13 वर्ष का उसका पुत्र आ गया है मेरे बच्चे। सभी बच्चे ध्यान से देख लें कैसे बताया है। क्वेश्चन में फंसना नहीं है पेपर में, क्वेश्चन को साइड से बिल्कुल ऐसे बनाना है, सटीकता के साथ बिल्कुल सरल चीज़ों में क्वेश्चन को बनाते हुए चलना है। पेपर में बहुत प्रेशर होता है बच्चे, पेपर में क्वेश्चन को इस तरीके से बनाना है ताकि क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से जल्दी निकाल पाए। ठीक है, अगर वहाँ पर आप कोई भी जुगाड़ लगाने लगे, लॉजिक लगाने लगे जो काम का ना हो, तो आप फंस जाएंगे बेटा। ठीक है, इसलिए चीज़ों को बार बार सीखें और एक ही चीज़ को बार बार फॉलो करते रहें, ताकि वो चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो भी आपको करना है पेपर से पहले करना है, पेपर में एक्सपेरिमेंट के लिए टाइम नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना सभी बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ की आयु का योगफल है 105। उन सभी के पैदा होने में 5 वर्ष का अंतर है। उन सभी के पैदा होने में कितने का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बताए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। सभी बच्चों के पैदा होने में कितने का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो हमने मान लिया जो पहला बच्चा था वो x का था, दूसरा बच्चा जो हुआ वो x प्लस 5 का हुआ, तीसरा बच्चा जो हुआ वो x प्लस 10 का हुआ, चौथा बच्चा जो हुआ वो x प्लस 15 का हुआ, पांचवा बच्चा जो हुआ वो x प्लस 20 का हुआ, और छठा बच्चा जो हुआ वो किसका हुआ, x प्लस 25 का हुआ। इन सभी का योगफल कितना दे रखा है, 105 दे रखा है। तो ये कितने बच्चे हैं, जब योगफल है तो बीच में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, 6 व्यक्ति थे तो ये 6x हो गया, सभी को प्लस कर लें, 5 और 10 15, 15 30 और 20 50, 75 हो गया है। बराबर में कितना आ गया, 105 हो गया है। तो 6x बराबर ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30। 6 से कितनी बार, 5 बार।
तो जो सबसे छोटा लड़का है, जो बच्चा है, वो 5 वर्ष का है, सबसे बड़ा वो पूछ रहा है, तो x प्लस 25 का सबसे बड़ा था, तो 5x का मान आ गया है और 25 उसके साथ प्लस में था, तो सबसे बड़ा जो बच्चा है वो कितने वर्ष का है बच्चे? फाइनल आंसर आपका क्या आ गया? 30 वर्ष आ गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एकदम से करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया है बच्चा? 30 वर्ष आपका आंसर आ गया है। सभी बच्चे ध्यान से देख लें कैसे कैसे बताया। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन बोले कि इतने का अंतर है, इतने का अंतर है, तो आपको इसी पैटर्न पर क्वेश्चन को बना देना है। 1 से 1.5 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है किसी बच्चे को, ना परेशान होना है, ना क्वेश्चन में फंसना है। ठीक है, फॉर्मेट मैंने बता दिया है कैसे उसको बनाना है। क्लियर सभी बच्चों को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, कैसे बनाना है देखें सभी। वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीना की आयु उसने दे रखी है, कितने वर्ष है? 15 वर्ष है मेरे बच्चे। ठीक है, वीना और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, तो वीना है, ये राहुल है, अनुपात में दे रखा है 5:7। दिनेश और राहुल की आयु का अनुपात, दिनेश और राहुल की आयु का अनुपात है 5:3। प्यारे बच्चों, 2 बार किसकी आयु का अनुपात दे रखा है? राहुल की आयु को। तो राहुल की आयु के नीचे राहुल को लिखेंगे, उल्टा करके इसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में उसको आप सीधा कर लेना। ठीक है, और दिनेश का कितना है? 5 है। तो अनुपात में मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई होंगी, जो जगह खाली होती है उसके साइड वाले को ही लिख दिया जाता है। ठीक है, लिख दें 3, ये 7, तो 5 तिया 15 हो गया है, 7 तिया 21 हो गया है, 7 पंजे कितना हो गया? 35 हो गया है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? ये आपका कौन है? वीना है, और ये आपका राहुल है, और ये आपका कौन है? दिनेश है। तो जिसकी भी पूछी जाए उसका बता देना है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु, आज दिनेश की आयु 35 वर्ष है मेरे बच्चे, 4 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी? 39 वर्ष की हो जाएगी। तो दिनेश की आयु क्या हो जाएगी? 4 वर्ष बाद 39 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, निर्धारित नहीं की जा सकती, ये नहीं आएगा इसमें। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, क्योंकि निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब होता है कि हम आंसर ही नहीं निकाल सकते उसका, लेकिन हमें तो आंसर निकाल के 39 आ गया है इसका, तो निर्धारित वाला नहीं आएगा, इसके स्थान पर क्या रहेगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आ रहा था प्यारे बच्चों? इसका 39 वर्ष आपका आंसर हो रहा था, क्योंकि 7 पंजे कितना हो गया? 35, और 35 को 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु उसने पूछी है, तो कितना आ गया है? 39 वर्ष आ गया। वीना की आयु देखो यहाँ 15 वर्ष थी, यहाँ भी 15 ही वर्ष आई है ना, तो इसका मतलब जो आयु आई है बिल्कुल एकदम सटीकता के साथ सही से बिल्कुल आयु उनकी आ गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय आयु से 1/4 गुनी थी। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख लेना। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की आयु बताएं। हम मान लेते हैं आज उसकी उम्र x वर्ष है, उसका जब विवाह हुआ होगा तो वो कितने वर्ष पहले हुआ है? x - 6 वर्ष पहले हुआ है। तो ये है विवाह के समय की, और ये है वर्तमान की मेरे बच्चे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है? हमेशा बाद वाली गुनी किसके साथ करते हैं मेरे बच्चे? हमेशा बाद वाली गुनी करते हैं छोटी के साथ। अब मुझे ये बताएं आप सभी लोग, वर्तमान की आयु ज़्यादा होती है जो चल रही है, या आपने जिसको काट लिया है, जो बीत गई है आपकी आयु, वो ज़्यादा होगी? ठीक है, क्योंकि कोई व्यक्ति आज 15 साल का है, 15वीं साल में चल रहा है, कोई व्यक्ति आज 10वीं में चल रहा है, तो ये 5 साल पहले आपकी रही होगी, तो ये छोटी रही होगी आपकी आज की आयु से, रही होगी नहीं रही होगी? तो बिल्कुल इसमें भी ऐसा ही कहा गया है कि x - जो 6 है वो छोटी आयु है।
तो हमेशा छोटी आयु के साथ क्या करना है, बाद वाली गुणी को हम लगाते हैं। इस पैटर्न को आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। पेपर में इन चीज़ों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है मेरे बच्चे। तो 1 सही 1/4 गुना का मतलब है 4 एकम 4 और 1 5/4। कितना हो गया है ये, 5/4 आपका हो गया है। ठीक है, आर पार गुना करते हैं। यहाँ से आ गया 5x माइनस 30, यहाँ इधर आ गया ये 4x। जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का x रहेगा और माइनस का ये 30 आ जाएगा, माइनस से माइनस। तो प्यारे बच्चों आज उसकी उम्र कितनी है, वर्तमान में 30 वर्ष है। तो उसने कहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की कितने गुना है, 1/10 गुना है। तो 30 का 1/10 गुना हम करेंगे तो 10 तिया 30 आ गया है। तो उसका जो पुत्र है, उसका जो बेटा है, जो लड़का है, उसकी उम्र कितनी आ गई है, तो वो कितने साल का है मेरे बच्चे, वो है आपका 3 वर्ष का है। वो कितने साल का है, वो 3 वर्ष का है मेरे बेटा। क्लियर सभी बच्चों को, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे मैंने बताया है। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। सारी टाइप हमने एक एक करके आपको बता दी है, जैसे भी आयु से टाइप पूछी जाती हैं, जैसे भी आयु से क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आते हैं, सारी एक एक करके हमने आपको बता दी है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रहे, नहीं समझ में आई कोई टाइप किसी बच्चे को तो दोबारा से चला कर देखें क्लास को, ध्यान से उतारें चीज़ों को, नोट्स बनाएं, 100 के 100% आपको समझ आ जाएगी। कोई बच्चा रह भी गया है तो वो बाद में क्लास को देख सकता है। ठीक है मेरे बच्चे, चलो एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है, दुगनी है। ये पिता है और ये पुत्र है, तो ये क्या है, दुगना है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, 20 वर्ष दे रखी है। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, पिता उससे दुगना है, तो प्यारे बच्चों ये 40 वर्ष हो जाएगी। दुगना तो 20 का 40 ही होता है ना। उसने पूछा है कितने वर्ष पहले पुत्र की आयु से 3 गुना थी उसके पिताजी की। चलो पहला ऑप्शन क्या है, 8 वर्ष। देखना ध्यान से, 8 वर्ष पहले ये कितने साल का रहा होगा, 12 का। ये 8 वर्ष पहले कितने का रहा होगा, 32 का। 12 तिया 36 होते हैं, ये तो नहीं है 3 गुना। चलो उसके बाद देखें दोबारा से, ऑप्शन से ही हो जाएगा क्वेश्चन, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। 10 वर्ष, 10 वर्ष पहले ये कितने साल का होगा, इसका पिताजी 30 वर्ष का, और ये 10 साल पहले कितने का रहा होगा, पुत्र 10 साल का। 10 तिया 30, 3 गुना है नहीं है, इसका मतलब जो वो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। तो कितने वर्ष पहले रहा होगा ये चीज़, 10 वर्ष पहले रहा होगा। 10 वर्ष पहले ये रही होगी चीज़, कितने गुना रही होगी, 3 गुना मेरे बच्चे रही होगी। क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को, सारी चीज़ें मैंने एक एक करके बता दी हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखें, उतारते रहें। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। हम डेली 8:30 बजे मैथ की क्लास को लेकर आते हैं आपके लिए। 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास में हमारी मुलाकात होती है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास के साथ जुड़ा करें। बिल्कुल 0 से चैप्टर वाइज तैयारी आपको करवाई जा रही है, किसी बच्चे को पेपर में कोई दिक्कत नहीं रहेगी मेरे बच्चे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतर से बेहतरीन बनाते रहें मेरे बच्चे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।